हमने प्रारंभ किया और ये समोसरण केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव का सप्ताह कल से प्रारंभ हुआ है। भगवान ने जहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति की, ऋजुकूला नदी के तट पर जृंबिका ग्राम में, जो वर्तमान में जमुई तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और वहाँ भगवान महावीर की सुंदर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है, वहाँ पर भगवान का पहला समोसरण बना वैशाख शुक्ला दशमी को, जो 26 अप्रैल को तिथि आ रही है। इसलिए आपको जृंबिका तीर्थ में विराजमान भगवान महावीर की प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं, महावीर के समोसरण का दर्शन हो रहा है, और जहाँ पहली देशना प्रारंभ हुई, ऐसे राजगृही के विपुलाचल पर्वत पर भी भगवान का के समोसरण की प्रतिकृति के रूप में चतुर्मुखी भगवान विराजमान है, उसका भी स्वरूप आपके समक्ष दर्शाया गया है। ऐसे ही समोसरण का चिंतन करती हूँ तो ऐसा लगा कि संसार में समोसरण का वर्णन अगर कोई जीवन भर तक करता रहे, अपनी आयु के अंतिम क्षण तक भी समोसरण का वर्णन करता रहे, तो भी समोसरण का वर्णन, समोसरण की महिमा, समोसरण का महात्म्य, समोसरण का वैभव समाप्त नहीं हो सकते। अनंत वैभव का प्रतीक है समोसरण। एक एक चीज जब हम विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते हैं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता धन्य है जिन्होंने धवला पुस्तक 9, तिलोय पन्नत्ती, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, इन अनेक ग्रंथों के आधार से समोसरण के वर्णन को लिख करके जो दिया है, उतनी लेखनी को भी यदि हम आत्मसात कर लें तो समझो कि एक दिन समोसरण की लक्ष्मी को प्राप्त करने के अधिकारी हम बन सकते हैं। जितना पढ़ते जाओ उतनी सूक्ष्मता ज्ञात होती चली जाती है। तो आपको उसी समोसरण की ओर ले चलती हूँ, जहाँ ऋजुकूला नदी के तट पर प्रथम समोसरण भगवान महावीर का आज से लगभग 2550 साल पहले बना था। उसके बाद इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में किसी तीर्थंकर भगवान ने जन्म नहीं लिया, इसलिए कोई समोसरण नहीं बना। अब समोसरणों को केवल रचना के रूप में बनाकर या समोसरण की कल्पना करके जिन मंदिरों में विराजमान भगवंतों की पूजन करते हैं। इसीलिए आपके लिए ये गीत भी प्रतिदिन पढ़ने के लायक है। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। दिखा दो जरा समोसरण। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी ऋषभ महावीर इस धरती पर खाए और खेले भी। भारत की धरती पर तब स्वर्ग उतर आया था, स्वर्ग उतर आया था, मैंने न जाने तब कहाँ जन्म पाया था। हम सब लोग भी इस धरती पर किसी न किसी पर्याय में थे, लेकिन हमें आज नहीं मालूम कि हम कौन सी पर्याय में थे। आज जब भगवान के समोसरण की महिमा को जानते हैं या उन समोसरों की निर्मित रचना का दर्शन करते हैं,
तो अपनी पर्याय धन्य लगने लगती है। समोसरण, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होते ही इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर अर्ध निमिष मात्र में, यानी पलक झपकते ही, इतना समय केवल लगता है और वो अधर आकाश में समोसरण की रचना कर देता है। उस समय क्या चल रहा है? अब तो आती नहीं है कुछ है? ठीक है। तो उस समय भगवान तीनों लोगों को और उनकी भूत भविष्यत वर्तमान की समस्त पर्यायों को एक समय में जान लेते हैं, और जो लोग समोसरण में जाते हैं अपने भवों के बारे में पूछते हैं, उनको वे सब चीज़ें भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से ज्ञात हो जाती हैं। धरती से 5000 धनुष ऊपर अर्थात 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर समोसरण की रचना होती है, और धरती से 1 हाथ ऊपर से 20,000 सीढ़ियों का क्रम जो शुरू होता है वह जा करके भगवान के समोसरण पर समाप्त होता है। उन 20,000 सीढ़ियों को हर प्राणी 48 मिनट के अंदर अंदर उनको पार कर लेता है। ये अपनी विशेषता नहीं है, ये समोसरण की विशेषता है। ऐसे चमत्कारिक अतिशयकारी समोसरण का दर्शन आपको विभिन्न माध्यमों से कराया जा रहा है। इसमें हमने आपको बताया था कि भगवान के समोसरण में आपको 31 प्रकार की चीज़ें जानना है, यानी कि 31 प्रकरण जानने योग्य हैं। पहला सामान्य भूमि, दूसरा सीढ़ियों का प्रमाण, तीसरा विन्यास, चौथा वीथी, पांचवा धूलिसाल कोट, छठा है चैत्य प्रासाद भूमि, सातवीं नृत्यशाला है, आठवां मानस्तंभ स्थान है, नौवां वेदी का स्थान है, 10वां खातिका भूमि, पुनः 11वीं वेदी, 12वीं में लता भूमि, 13वीं शाल, 14वीं उपवन भूमि, 15वीं नृत्यशाला, 16वीं वेदी, 17वीं में ध्वजा भूमि, 18वीं में शाल, पुनः 19वीं कल्प भूमि, 20वीं नृत्यशाला, 21वीं वेदी, 22वीं भवन भूमि, 23वीं स्तूप, 24वीं शाल, 25वीं श्रीमंडप भूमि, 26वीं ऋषि आदि 12 गणों का विन्यास माने 12 सभाओं का वर्णन, 27वीं में वेदी, 28वीं प्रथम कटनी, 29वीं द्वितीय कटनी, 30वीं तृतीय कटनी और 31वीं गंधकुटी का प्रमाण। यानी जहाँ 8 भूमियाँ बनी हैं उसको 31 भागों में विभक्त किया गया है। यानी समोसरण की प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंत में भगवान के जहाँ दर्शन होते हैं उन स्थानों तक आपको ले जाया गया है। तो 31 प्रकरणों के माध्यम से समोसरण का प्रकरण वर्णित किया गया है विभिन्न ग्रंथों में। तो आपको बताया गया कि समोसरण का उत्कृष्ट प्रमाण 12 योजन माने 96 मील का होता है, जो ऋषभदेव भगवान का था, और घटते घटते कम से कम 1 योजन का समोसरण माने 8 मील 4 कोस का समोसरण जो महावीर भगवान का समोसरण था। तो आपने उसमें सामान्य भूमि जानी और सोपान रचना माने सीढ़ियों की रचना 20,000। फिर विन्यास में बताया कि समोसरण में 4 कोट, 5 वेदियाँ, इनके बीच में 8 भूमियाँ और पुनः गंधकुटी जो 3 कटनी सहित है। तो कोट से मतलब यहाँ परकोटा, किलेबंदी के साथ में समोसरण बहुत ही सुरक्षित स्थान के रूप में धनकुबेर उसकी रचना करते हैं। 5 वेदियाँ, वेदियाँ से मतलब आप भगवान विराजमान करने की वेदी मत लेना, यहाँ वेदिका, वेदिका से मतलब बाउंड्री वाल। पहले बहुत ऊंचा परकोटा होता है और उसके बाद में बीच बीच में वेदिका, वेदी, वेदियाँ इस नाम से जो जानते हैं छोटी बाउंड्री वाल।
तो इस प्रकार से विन्यास हुआ। तो और फिर समोसरण में चारों दिशा में बहुत बड़ी बड़ी महावीथियाँ, वीथी माने गली, जिनके माध्यम से समोसरण के अंदर प्रवेश करते हैं। देखो सुंदर सुंदर चित्रों के माध्यम से भी आपको, एनिमेटेड समोसरण के माध्यम से भी आपको ये चीज़ें दिखाई गई हैं। ये गलियाँ भी इतनी इतनी बड़ी हैं, 2-2 कोस की गलियाँ, यानी असंख्य प्राणी भी एक साथ चढ़ते चले जाएं तो भी उसमें धक्का मुक्की नहीं होने वाली। और 8 भूमियों के मूल में वज्रमय कपाटों से सुशोभित एवं देव, मनुष्य और तिर्यंचों के गमनागमन से सहित ऐसे बहुत सारे तोरण द्वार हैं। तोरण द्वार सुंदरता के साथ में उन दरवाज़ों से प्रवेश करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें चित्र के माध्यम से हम जो दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले समोसरण के अंदर परकोटा, परकोटा माने बिल्कुल किलाबंदी, बहुत ऊंचा परकोटा होता है और उसका नाम है धूलिसाल, लेकिन वो पंचवर्णी रत्नों से निर्मित है। परकोटा जरा दिखाना, पंचवर्णी रत्नों से निर्मित परकोटा है। इसमें मार्ग बने हैं, जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, बहुत सारी ध्वजाएं फहरा रही हैं। कहीं भी अच्छे स्थान पर जाते हैं ना तो खूब सारी ध्वजाएं देखते हैं, अपने अपने देश की तमाम ध्वजाएं होती हैं। तो यहाँ पर पंचवर्णी ध्वजाएं, श्वेत ध्वजाएं, केसरिया ध्वजाएं, तरह तरह की ध्वजाएं होती हैं। और परकोटे में फिर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में 4 महाद्वार हैं। पूर्व में विजय द्वार, दक्षिण में वैजयंत द्वार, पश्चिम में जयंत द्वार और उत्तर में अपराजित द्वार। इन्हें 4 गोपुर कहते हैं। ये 3-3 खंड के हैं और मणिमय मालाओं से सुंदर सुसज्जित हैं। 3-3 खंड के मतलब आज भी कहीं पर आप देखो तो मंदिरों के जो तोरण द्वार होते हैं वहाँ बहुत सारे प्रकार की बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती हैं। उनके ऊपर बैठे हुए कई जगह संगीतकार लोग होते हैं, तो संगीत की धुन बजाते रहते हैं, बधाइयाँ गाते रहते हैं। ये सब पुरानी परंपरा है। पहले हमने अपने नगरों में भी देखा है कि ऊपर अट्टालिकाओं में बहुत बड़ा ढोल रखा हुआ होता था और वो बजाया जाता था सवेरे सवेरे कि अब अभिषेक होने वाला है। तो ऊपर इन ढोल को या नगाड़े को रखने का मतलब यही होता है कि दूर तक आवाज़ जाए और हर घर के अंदर सूचना प्राप्त हो जाए उस भेरी के ताड़न से कि अब भगवान का अभिषेक प्रारंभ होने वाला है। देखा है ना कि पहले बाजा बजता था, नगाड़ा बजता था और महिलाएं, पुरुष सब लोग मंदिर में पहुंच जाते थे अभिषेक देखने के लिए। ये सब समोसरण का ही प्रतीक है। आज समोसरण की सरसों बराबर भी रचना हम नहीं दिखा सकते, लेकिन कोशिश की जाती है कि उसमें सब कुछ दिखाएं। अब मैं आपको ले चलती हूँ कि धूलिसाल परकोटा के बाद में जो चैत्य प्रासाद नाम की भूमि है, यानी आप ये तो समझ चुके हैं गोलाकार होता है। गोलाकार इंद्र नीलमणि की शिला सबसे पहले धन कुबेर अधर आकाश में रख देता है। धौला पुस्तक 9 के अंदर भी कहा गया है, रवि मंडलम चा समवट्ठे 12 योजन विखंब यामे एकिंद्र नीलमणि शिला घड़िए। कह रहे हैं कि रवि मंडल सूर्य मंडल के समान गोलाकार गोल नीलमणि की शिला होती है, जो अपने अपने समय के प्रमाण से, जैसे आदिनाथ भगवान का 12 योजन का, महावीर भगवान का 1 योजन का समोसरण ऐसे उस नीलमणि पर बनाना शुरू करते हैं। तो उसमें जो चैत्य प्रासाद, चैत्य माने मंदिर और प्रासाद माने महल, तो उसमें क्रम से पूरब दिशा के गोपुर द्वार से यानी गली में से जब प्रवेश करते हैं, पहले 1 मंदिर, फिर 5 महल, फिर 1 मंदिर 5 महल, ऐसे पूरे गोलाई के अंदर बने हुए होते हैं। जहाँ भी समोसरण बने हैं ज्ञानमती माता ने बिल्कुल आगम की रचना के अनुसार, हम आपको हस्तिनापुर का समोसरण ही दिखाते हैं। उसमें भी आप देखो 1 मंदिर और फिर 5 महल, फिर 1 मंदिर, फिर 5 महल। उन मंदिरों के अंदर अनंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं, किसी तीर्थंकर भगवान की नहीं है।
जिस तीर्थंकर भगवान का समोसरण होता है उनका तो बीचों बीच में गंधकुटी में उनकी प्रतिमाएं चतुर्मुखी विराजमान करते हैं, और बाकी उस समोसरण की चैत्य प्रासाद भूमि में अरहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान रहती हैं। तो इस चैत्य प्रासाद भूमि के अंदर भी बताया गया है कि इतना वैभव है, कह दिया हमने केवल इतना कि एक एक मंदिर और 5-5 महल। अब समझो महल के अंदर क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है एक एक महल में। हम तो थोड़ी सी इस जगह में समोसरण बना देते हैं, उतना वैभव भी नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन जो वैभव वहाँ पर है, वहाँ पर 8 मंगल द्रव्य, और हर एक मंगल द्रव्य 108 होते हैं। तो कितने हो गए भाई, 8 के मिला करके आप 800 से ज़्यादा तो हो ही गए। तो झारी, कलश, दर्पण, चामर, ध्वजा, व्यजन माने पंखा, छत्र और सुप्रतिष्ठ, ये 8 मंगल द्रव्य जो हैं 108 की संख्या में वहाँ पर रहते हैं समोसरण के अंदर। 9 निधियाँ होती हैं महलों के अंदर, वहाँ पर समोसरण में 9 निधियाँ क्या हैं? काल, महाकाल, पांडु, माणवक, शंख, पद्म, वैडूर्य, पिंगल और नाना रत्न, ये 9 निधियाँ भी हर एक निधि 108 होती है। ये तो समोसरण की बात है। अकृत्रिम रचनाओं में भी ये 9 निधियाँ, अष्टमंगल द्रव्य अकृत्रिम जिन मंदिरों में भी होते हैं, इनका रूपक आपको हस्तिनापुर में विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर, जो संसार का एक महान अकृत्रिम चैत्यालय का प्रतीक मंदिर बना है, उसमें आपको बहुत सारी झलक मिल जाएगी। क्योंकि शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं वहाँ विराजमान हैं, और तीनों ही भगवान चक्रवर्ती थे। तीनों भगवान के पास में 9 निधियाँ 14 रत्न थे। तो उस मंदिर में सबसे पहले प्रवेश करते ही आगे की दीवारों में ही 9 निधियाँ और 14 रत्न उसमें दिखाए गए हैं। और क्या है, तो यहाँ प्रकरण चल रहा है समोसरण का। मंदिर भी आज समोसरण की प्रतीक ही है। वहाँ पर बहुत सारे पुतलिकाएं जो हैं अपने मस्तक पर धूप घट लेकर के रहती हैं, हर वक्त उनमें धूप जला ही करती है, धुआं निकला ही करता है, किसी का गला वाला नहीं खराब होता है। क्योंकि समोसरण में जाने के बाद वहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई बीमारी किसी प्रकार की नहीं रह जाती, ऐसा वहाँ का चमत्कार होता है। तो चैत्य प्रासाद भूमि में धूलिसाल परकोटे के अभ्यंतर भाग में जो चारों तरफ से वेष्टित ऐसी चैत्य प्रासाद भूमि है, इसमें एक एक मंदिर और ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं, और एक एक मंदिर के अंतराल से 5-5 प्रासाद बने हैं। ये अनेक प्रकार के उद्यान, बावड़ी, कूप, नदियाँ, इन मंदिरों की और देव प्रासादों की ऊंचाई तीर्थंकर भगवान की ऊंचाई से 12 गुनी होती है। अब आपको ये जानना है कि इसके अंदर बहुत सारी नाट्यशालाएं हैं। जैसे अपन कहते हैं कि मानस स्तंभ को देखते ही मान गलित हो जाता है। तो पहले जब गलियों में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले सबसे नीचे मानस स्तंभ नहीं होता। जब इसकी पूरी रचना आप जानेंगे कि सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, और 20,000 सीढ़ी के बाद जब चैत्य प्रासाद भूमि शुरू होती है, चारों गलियां जो हैं उन गलियों से प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले मानस स्तंभ आता है। और मानस स्तंभ से भी पहले इसमें प्रथम भूमि में चारों तरफ गलियों के दोनों ओर, जैसे यहाँ से गली शुरू हुई तो गलियों के दोनों ओर बहुत बड़ी बड़ी नाट्यशालाएं हैं। समझो पिक्चर थिएटर भी होंगे, और वहाँ खूब इंद्रगण, देवता, देवियाँ सब लोग नाटक करते हैं। तो उन दोनों पार्श्व भागों में गलियों में सुवर्ण रत्नों से निर्मित नाट्यशालाएं जो बनी हुई हैं, प्रत्येक नाट्यशाला में बहुत सारी 32 रंग भूमियाँ हैं, और एक एक रंग भूमियों में भवनवासी देवांगनाएं वहाँ तीर्थंकर भगवान के पूर्व भवों का, उस भव का नाटक आदि
प्रस्तुत करती रहती हैं, नृत्य करती रहती हैं, पुष्पांजलि क्षेपण करती रहती हैं और प्रत्येक नाट्यशाला में नाना प्रकार की सुगंधि से युक्त धूप घट, 2-2 धूप घट जलते रहते हैं। अब आप कहेंगे वहाँ इनकी ज़रूरत क्या है? आप देखो, एक तीर्थ भी बनाते हैं, उसके परिसर में प्रवेश करते हैं, अनेक मंदिर भी हैं और वहाँ मनोरंजन के साधन भी बनाते हैं। कहीं झूले लगाते हैं, कहीं नाटकशाला बनाते हैं कि वहाँ पर जा कर के लोग चित्रशाला बना देते हैं, तमाम तरह के चित्र। अब आप अयोध्या के अंदर भी आएंगे तो यहाँ 923 भगवान भरत के 923 पुत्र थे, विवर्धन कुमार आदि, उनके पूर्व भावों के बारे में जब जानना चाहेंगे उस मंदिर के अंदर आपको सारा दिग्दर्शन मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये सब समूह शरण को देख करके या उनकी रचनाएं पढ़ करके आप मंदिर में जाते हो, कई जगह आपको नमोकार मंत्र के बारे में, शटलेस्या के बारे में, संसार दर्शन के बारे में, भरत चक्रवर्ती के 16 सपनों के बारे में, भगवान की माता के 16 सपन, ये सब चित्र बने रहते हैं। तो ऐसा समूह शरण के अंदर भी लोगों के मनोरंजन करने के लिए भी ये सब साधन सामग्री उपलब्ध हैं। क्योंकि देखो, हर तरह के जीव हैं। कुछ लोग जाते हैं केवल नाटक वाटक देख करके चले आते हैं वहाँ मनोरंजन करके। जिनको सम्यक दर्शन नहीं हो पाता तो समूह शरण की 12 सभा के अंदर नहीं जा पाते, बाकी उसके बाहर तक चले जाएंगे और मनोरंजन करके वापिस आ जाएंगे। मानस स्तंभ में मान तो गलित हुआ मानस स्तंभ देखते ही, लेकिन वहाँ पर जरूरी नहीं है कि सबको सम्यक दर्शन ही हो जाए। इंद्रभूति गौतम को हो गया था, लेकिन भूमियों को पार करके जब 8वीं श्रीमंडप भूमि की ओर जाते हैं, एक एक भूमि के बारे में मैं बताती रहूँगी, तो वहाँ पर जो 12 सभाएं बनी हैं, वहाँ जाने के लिए पूर्ण योग्यता की आवश्यकता होती है। वहाँ सम्यक दृष्टि ही जा सकते हैं, उसके बाहर अनेक प्रकार के और रचनाओं में जा करके मनोविनोद करके, मनोरंजन करके, एक दूसरे से मिल करके आ जाते हैं। तो आपको चैत्य प्रासाद भूमि के बारे में हमने बताया और मानस स्तंभ को की रचना जो बताई है, प्रथम पृथ्वी के बहुमध्य भाग में चारों गलियों के बीचों बीच में मानस स्तंभ बने हुए हैं। मानस स्तंभ जो भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचा मानस स्तंभ होता है, तो जब गली के अंदर प्रवेश किया तो गली में चारों ओर में, चारों गलियों में एक एक मानस स्तंभ बने हैं और उन मानस स्तंभों के आश्रित भी अनेक प्रकार की रचना है। तो भव्यात्माओं, आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले चलूँगी। इसको पढ़ना है तो आपको समूह शरण रचना नाम की पुस्तक है, या फिर ज्ञानमती माता ने भगवान महावीर समूह शरण विधान बनाया है। आप इसको कभी करें, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन तो कम से कम जरूर कर लेना 26 तारीख को, और इस किताब के माध्यम से छोटा सा विधान है, 1.5-2 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। इस समूह शरण विधान को पढ़ करके भी आप उस रचना को अच्छी तरह से जान सकते हैं। बाकी तो समझो, अनंत सुख का प्रतीक है, अनंत लक्ष्मी का प्रतीक वह समूह शरण केवल धन कुबेर के ही बस का है। बल्कि आज अध्ययन कर रही थी तो हरिवंश पुराण के अंदर वर्णन आया कि धन कुबेर भी तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान होने के अतिरिक्त अगर किसी स्थान पर समूह शरण बनाए तो उससे भी कहीं ना कहीं भूल हो जाएगी, कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, या बना भी दे तो उसमें कोई अतिशय नहीं आएगा। ये अतिशय केवल तीर्थंकर भगवान का है और उन्हीं के कारण उस समूह शरण के अंदर चमत्कार आता है, अतिशय आता है। ऐसे समूह शरण का वर्णन जान करके आप सब भावना भाएं। कल्पद्रुम विधान जो पूज्य माता ने लिखा है, उस कल्पद्रुम विधान के अंदर समूह शरण लक्ष्मी को ही सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। इन्होंने 6 महीने तक चिंतन करके
कल्पद्रुम विधान की रचना की, क्योंकि केवल कल्पद्रुम विधान, सर्वतोभद्र विधान, इंद्रध्वज विधान, नित्यमय विधान, ये सब रचनाएं, ये सब पूजाएं शास्त्रों में तो लिखी थी, लेकिन इनके अंदर क्या मैटर है, कौन सी सामग्री होनी चाहिए, ये बात नहीं आई थी। केवल इंद्रध्वज के बारे में तो जानते थे कि इसके अंदर 13 दीप के 458 मध्यलोक के चैत्यालयों का वर्णन है। वह रचना पहले हुई, मैंने उस विधान को बनाया, उसके बाद 6 महीने तक चिंतन करके फिर एक दिन अंतर प्रेरणा प्राप्त हुई कि संसार के अंदर समोसरण से बढ़कर कोई महिमाशाली चीज नहीं है। इसलिए 24 भगवान के समोसरण का मन बना करके उस कॉन्सेप्ट को लेकर के उसमें माताजी ने समोसरण को प्राथमिकता दे करके कल्पद्रुम विधान की रचना सन 1986-87 में किया। आज तो लोग बड़े आराम से नकल कर लेते हैं, किसी ने डुप्लीकेट कंपनी की तरह से बना लिया डुप्लीकेट कल्पद्रुम विधान, कुछ निकाला कुछ बढ़ाया। अरे भैया, आपको नकल करने की जरूरत क्या है जब आगम आपके सामने है, जब आगम की ज्ञाता वर्तमान की ज्ञानमती माता जी ने, विद्वानों ने कहा है कि वर्तमान की श्रुत केवली तक की उपमा दे दी, माने इतना डीप में ये जा करके सारी चीज़ों को देती हैं, लेकिन आज लोग बना लेते हैं। उसमें से अगर आपने कुछ निकाल दिया, कुछ बढ़ा दिया, तो आप कभी भी उस चमत्कार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वास्तविकता की ओर आए, असली कंपनी की ओर आए, डुप्लीकेट की ओर न जाएं। और उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि जो लोग थोड़ा सा देख करके और अपनी कृति को ऐसे बना लेते हैं, उनको भी सावधान रहना चाहिए कि हमें असली चीज में से कोई चीज निकालने का अधिकार नहीं है। अगर समोसरण के अंदर भगवान के शासन देवी देवता हैं, समोसरण के अंदर श्री देवी श्रुति देवी हैं, तो उनके भी अर्घ्य को या उनके आह्वान को किया है, उसको निकालना मतलब समोसरण का अवर्णवाद है। ऐसे समोसरण की वास्तविकता को जान करके और कभी कल्पद्रुम विधान करने का मौका लगे तो आप भी पुण्य का संचय करें। और इस समोसरण को मैंने इसीलिए लिया है कि भगवान महावीर के समोसरण का उत्सव आ रहा है, तिथि आ रही है, केवल ज्ञान कल्याण की बड़ी पवित्र ये तिथियां होती हैं। इसलिए मैंने 1 सप्ताह के अंदर कोशिश की है कि आपको समोसरण के बारे में हम बताएं और समोसरण के दर्शन का पुण्य भी आपको प्राप्त हो। इसी भावना के साथ आज की बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। चलो महावीर भगवान की, केवल ज्ञान महोत्सव की